नमस्कार। आशा है आप अपने घर पे रहते रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने कल फर्स्ट डे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से अपना क्लास ऑनलाइन स्टडी क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें कल वॉइस की प्रॉब्लम थी। उसके लिए मैं सभी छात्रों से क्षमा मांगता हूं। और आज फिर से मैं एक बार उसी ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। तो कल मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा रहा था, जिसमें कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दिया था, वहीं से कुछ उसका अंश भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखें। मुझे आशा और विश्वास है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मददगार साबित होगा और निश्चित रूप से आप समझेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उस प्रॉब्लम को निश्चित रूप से दूर करूंगा। और जब तक मैं ये क्लास करता हूं, अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चैप्टर कंप्लीट होगी। मुझे आशा और विश्वास है। चलिए लेट अस नाउ स्टार्ट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। मैंने जैसे आपको बताया था कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने बताया था, समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था कि एक कोण जो इसका होता है वो 90 डिग्री का होता है। और जब एक कोण यानी कि सी को अगर हम थीटा मानते हैं, लेट करते हैं सी को थीटा, तो उसके सामने वाला जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब हिंदी में बोलते हैं, जिसको पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। और उसका निचला जो पार्ट होता है वो हमेशा बेस होता है, जिसे आधार बी द्वारा डिनोट करते हैं। और सबसे लंबा जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण और एच के द्वारा डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। अभी एक बात और पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया कि थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर ए थीटा हो, अगर एंगल ट्रायंगल अगर हमको रेशियो निकालना है तो सी मानते हैं, यानी कि सी को थीटा अगर लेट करते हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर। दूसरे ट्रायंगल से हम समझते हैं, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि ए को थीटा करते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बी और ये एच होगा। मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे। अब इस पर कुछ बेसिक जानकारी का होना जरूरी है। जैसे इसमें हमको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है, उसको समझना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरिया त्रिक या पाइथागोरस थ्योरम भी आप समझ रहे होंगे, जो हम पढ़ते थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी से हम देखेंगे कि स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या हो जाता है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना जरूरी है। एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे आपको 3 फॉर्मूला आएंगे। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। जैसे पी स्क्वायर को निकालते हैं तो पी स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करेंगे? इस एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करना होगा, क्योंकि ये प्लस है और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार स्क्वायर हटाएंगे, रूट अंडर हो जाएगा। तो इससे हमें ये फॉर्मूला मिल गया। और बी के लिए भी बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो इस ट्रायंगल का हमको 3 फॉर्मूला याद करना है। बस एक फॉर्मूला अगर हम याद कर लेते हैं तो ये 2 फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्क्वायर हटाते हैं तो रूट अंडर हो जाता है। ज्यादा जानकारी मैं जब नेक्स्ट 8th क्लास का भी मैथ जब मैं चलाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये स्क्वायर क्या है और स्क्वायर काटने पर रूट अंडर कैसे आ जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। तो फिर से एक बार हम चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ। मेन पॉइंट पर आते हैं जो 10th क्लास से रिलेटेड है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे साइन थीटा क्या बताया था? p/h, कॉस थीटा b/h, tan थीटा p/b।
हिंदी नाम मैंने कल पहले लिख दिया था। पी को परपेंडिकुलर यानी कि लंब बट्टा कर्व। अगर ये 3 फॉर्मूला हमें याद हो जाता है तो निश्चित रूप से आप 3 और फॉर्मूला आसानी से याद कर लेंगे। सिर्फ एक ट्रिक याद करना है, याद करना है साइन का उल्टा यानी कि कन्वर्स क्या होता है, कोसेक। ये पी बाई एच है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस का उल्टा सेक, ये बी बाई एच है तो एच बाई बी। और टेन का उल्टा कॉट, बी बाई बी है तो बी बाई पी। आप समझ रहे हैं? हमको 3 याद करना है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब ये पी और बी पर कुछ बातों को हम समझना चाहेंगे कि ये थीटा, यहां पर ये थीटा है तो ये पी, ये बी, ठीक उसी प्रकार ये थीटा है तो ये पी और ये बी और ये एच। इसी तीनों में रिलेशन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बताया गया। आशा आप समझ रहे होंगे। यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का सबसे आसान तरीका है, बहुत इजी है। सिंपली ब्रेन फ्रेश करके आपको समझना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। बस इसका उल्टा याद कर लेना है। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। आइए अब इससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया उल्टा, एक और फॉर्मूला आप याद करेंगे, इसको याद करना मस्ट है। एक दूसरी बात, इसको भी याद करना जरूरी है। एक बात याद रखें कि साइन को उसके उल्टा से, यानी कि 3 ये और 3 ये, उसको अपने उल्टा से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। आइए देखते हैं कैसे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा याद करेंगे होता है 1। याद कर ले, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में इस फॉर्मूला का जरूरी नहीं है, बट बताना जरूरी है क्योंकि इस फॉर्मूला से रिलेटेड ये है और बच्चों को याद हो जाता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही कामयाब साबित होता है उसके लिए। इसलिए समझना जरूरी है। बहुत ही कम समय में आप इसे कर पाएंगे। अब इससे भी हम देख रहे हैं कि 2 फॉर्मूला हमको आ रहा है। कैसे, तो ये साइन थीटा इक्वल टू ये 1 है और इसका देख रहे हैं हम कोफिशिएंट है, ये बाय में आ जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। फिर से कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको। आशा है कि साइन का फॉर्मूला हमने निकाला तो 1 और बाई में कोसेक आ गया, कोसेक निकाले तो 1 और बाई में साइन आ गया। तीसरा बात याद रखना है, कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करना है। कॉस इंटू सेक इक्वल टू होता है 1, कॉस 1 बाई सेक, सेक 1 बाई कॉस। चौथा, इसी से रिलेटेड टेन को कॉट से मल्टीप्लाई करें। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। आशा है बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। आइए हम इसको बताते हैं कि कैसे फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व किया जाए। तो ये आप समझ रहे होंगे, तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके बता रहा हूं। एनसीईआरटी में 8.1 जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसमें है कि इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 cm एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। कोई भी ले लेते हैं। सपोज करिए हमको साइन ए इक्वल टू 3/4 मालूम है और कह रहा है कि फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन है, आंसर हमको कैसे करना, आइए देखते हैं। साइन ए, जैसा कि यहां पर हमने थीटा
थीटा लेट किया था। अब हमें क्या मालूम है, साइन ए इक्वल टू 3/4। सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे। जैसा कि हमको मालूम है कि ये P है, ये B है और ये H है। तो जब ये थीटा हो गया, यहाँ इस A का मतलब हो गया ये थीटा है, याद रखना होगा A क्या है, थीटा है। तो इस फोटो पर हम जाएंगे, तो इस फोटो पर P मेरा ये हो गया, इसका मतलब है कि ये जो है ये P/H है। तो P के लिए कितना है 3, H के लिए कितना है 4। हमको फाइंड क्या करना है B। जैसा कि हमको इसका यूनिट मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, P/H इक्वल टू 3/4 को K के यूनिट में हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट का अर्थ होता है माना, हम लोग मान लिए। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि P के लिए क्या हो गया 3K, H के लिए क्या हो गया 4K। हमको मालूम क्या करना है, P और H अगर मालूम हो गया तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए इसमें हमको B की कमी है। तो हम क्या करेंगे, B को फाइंड करेंगे। तो B इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, B इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ओके, H का वैल्यू कितना है 4K स्क्वायर, P का वैल्यू कितना है 3K स्क्वायर। 4 को 2 टाइम्स यानी कि 4 4 जा 16K स्क्वायर, 3 3 जा 9K स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 7K स्क्वायर। अब यहां पर 7 एक ही है तो रूट अंडर में रह जाएगा, और स्क्वायर है तो K हट जाएगा, यानी कि क्या हो गया रूट अंडर 7K। अब हम देख रहे हैं कि मेरे पास P भी है, H भी है और B हमने फाइंड किया। अब इस 6 त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो को लिखने में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, हमको साइन मालूम है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। हम अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, हिंदी में भी बता रहे हैं और अंग्रेजी में भी बता रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का जो मदर टंग है किसी को समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग CBSE और बिहार बोर्ड दोनों ही माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा और समझने में सुविधा होगी। आइए, साइन का हमें मालूम है तो हम क्या निकालेंगे कॉस। यहां पर थीटा के बदला में A है तो हम लिखेंगे कॉस A। कॉस A इक्वल टू क्या फॉर्मूला है B/H। अब हमको इस फोटो में भी देखना है कि A जब थीटा हुआ तो मेरा B क्या है तो AB है, यानी कि B क्या है तो AB, H क्या है तो AC। AB का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू मैंने 3, यहां पर 4, यहां पर क्या आ गया इसका रूट अंडर 7 है। तो AB का वैल्यू रूट अंडर 7K, AC का वैल्यू 4K। K कैंसिल, क्या आ गया रूट अंडर 7/4। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने cos A का निकाला तो tan A का भी निकालना है, tan A। ये जब थीटा है तो इसके लिए P क्या हो गया BC, P और B का वैल्यू क्या है AB। BC का वैल्यू 3K, AB का वैल्यू रूट 7K, K कैंसिल 3/√7। ठीक इसी प्रकार हम लोग कोसेक, सेक और कॉट इस सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस याद रखना है कि तीनों साइड में से कम 2 साइड का होना जरूरी है, और जिस किसी का भी वैल्यू निकालना रहे उसका फॉर्मूला हमको याद करना है और उस फॉर्मूला पर बैठा करके सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लेना है। जैसा कि हमने साइन का मान लिया था तो उसमें P/H आता है, तो B हमने फाइंड किया। अब हमको P भी मालूम हो गया, B भी मालूम हो गया और H भी मालूम हो गया। तो ये P, B और H का ही खेला है, तो हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। कभी कभार इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है कि 2 ही सिर्फ वैल्यू को फाइंड करना है। सपोज हम ले लेते हैं किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को,
सपोज करिए कि दिया गया रहेगा tan a इक्वल टू 3/4 और हमको निकालना है किसका मान, हमको बोल दे कि sin a और sec a का वैल्यू फाइंड करना। बस यही दोनों वैल्यू हमको अगर फाइंड करना रहे तब क्या करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। tan a इक्वल टू क्या है 3/4। tan a का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या होता है p/b। p/b इक्वल टू क्या हो गया 3/4। जैसा कि हमने कहा कि सेंटीमीटर अगर दिया रहे, मीटर दिया गया रहे तो हमको के लेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें किसी भी यूनिट का पता नहीं है तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे के लेट कर लेंगे। इसका ये मतलब हो गया, बहुत ही इजी है। p इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k। अब जैसा कि हमको मालूम है p मालूम हो गया, b मालूम हो गया, तो हमको क्या फाइंड करना है h। h इक्वल टू हम जानते हैं √p² प्लस b²। p का वैल्यू क्या है 3k, b का वैल्यू क्या है 4k। 3 3 जा 9k², 16k², दोनों को ऐड करेंगे 25k²। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो 5, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, हो गया k। यानी कि h का वैल्यू हमको क्या मालूम हो गया 5k। फिर देख रहे हैं कि हमको p मालूम हो गया, b मालूम हो गया और h मालूम हो गया। तो हमको किसी को इस 6 में से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को अगर फाइंड करना रहे तो अब हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है sin a। sin a इक्वल टू क्या है p/h। p के लिए क्या है 3k, h क्या निकला 5k, k कैंसिल 3/5, आंसर हो गया। sec a क्या होता है h/b। h का वैल्यू 5k, b का वैल्यू 4k, k कैंसिल 5/4, ये भी हो गया आंसर। इस टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि 8A एक्सरसाइज 8A जो है NCERT का, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो चाहे CBSE का हो, आप बनावें। मैं एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा। आपको अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आशा है समझने में आपको सुविधा होगी और मैं एकदम सरल भाषा में बताऊंगा और डीप से बताऊंगा। जिस टाइप का आप कमेंट करेंगे उस टाइप का सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा। मैं एक दिन में 2-2 चैप्टर अब करवाऊंगा। जैसा कि अभी ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट किया मैंने, 10th का एक और चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा, 9th का भी और 8th का भी, और 11th-12th के मैथ के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि टाइम निकाल करके उसका वीडियो बनाया जाए। अधिक से अधिक बच्चे मेरे साथ जुड़े। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो पूछें। अंग्रेजी का भी क्लास मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।